हेलो दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है आपके YouTube चैनल अनबॉक्स स्टोरी में। लास्ट वीडियो में हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना था। हमने जाना था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का आपके करियर पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कैसे इंडिया के लिए अंडर एम्प्लॉयमेंट खतरनाक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको आपके पोटेंशियल का जॉब नहीं मिला, आपको आपके स्किल के हिसाब से काम नहीं मिला, आपको आपके एजुकेशन के हिसाब से काम नहीं मिला, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे क्या असर पड़ सकता है। पूरे डिटेल में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा काम आपको थियोरेटिकल बातें बताना नहीं है, मेरा काम है आपको रियलिटी से रूबरू कराना। वो नहीं जो आप आज तक सुनते आए हो या आप आज तक पढ़ते आए हो, ये उन सब बातों से अलग है जो आप आज तक सुनते आए हो। मैक्सिमम लोग इंडिया में क्या करते हैं, बोर्ड्स देते हैं, 10th-12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद जॉब की सर्च में लग जाते हैं। अगर जॉब उनको ऑन कैंपस मिला, मतलब कैंपस प्लेसमेंट हुआ उनका कॉलेज से, एक तो ये हो रास्ता है, और या तो दूसरा वो कॉलेज के बाहर जाकर जॉब की तलाश करते हैं। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। मैं यहाँ 10% बच्चों की बात नहीं कर रहा जो फोकस्ड होते हैं, उनको पता है मुझे लाइफ में क्या करना है, उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। मैं बात कर रहा हूं ऑर्डिनरी क्राउड की। 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मैं आप सब, वी बिलोंग टू ऑर्डिनरी कैटेगरी। मैं ऑर्डिनरी क्राउड के बारे में बात कर रहा हूं। हम लोग ऐसा ही करते हैं कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद जॉब की तलाश में लग जाते हैं। यही रास्ता 95% इंडियन यूथ अख्तियार करती है। तो इसके दो केसेस ले लेते हैं। एक हो गया बेस्ट केस सिनेरियो, एक हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो में आपके साथ क्या होता है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपको मान लीजिए किसी अच्छी कंपनी में 7 लाख 8 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है। यह है बेस्ट केस सिनेरियो, राइट। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको आपके हिसाब का जॉब नहीं मिलता। जो मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, आपने बीटेक अच्छे से करा, एमबीए अच्छे से करा, या कोई भी XYZ कोर्स अच्छे से करा, उसके बाद भी आपको आपके मतलब का जॉब नहीं मिल पाया, तो आप क्या करते हो? कोई भी कैसा भी काम मिलता है कर लेते हो, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अब हम जानेंगे कि बेस्ट केस सिनेरियो का नेक्स्ट 5 इयर्स का प्रोजेक्शन क्या होता है और वर्स्ट केस सिनेरियो का नेक्स्ट 5 इयर्स का प्रोजेक्शन क्या है। बेस्ट केस सिनेरियो में दोस्तों, अगर आपको 7 लाख 8 लाख का जॉब मिल भी जाता है, मान लीजिए, जिसको एक अच्छा स्टार्ट बोलते हैं, तो आज के सिचुएशन में अगर आपको 60-70 हज़ार रुपए की सैलरी मिलती है और अगर आप अपने घर से दूर रहते हो, अगर आपको आपके होम टाउन में मिल गया, तब तो बात समझ में आती है कि आपके लॉजिंग का एक्सपेंसेस, आपके फूडिंग का एक्सपेंसेस और आपके अदर एक्सपेंसेस शायद से सेव हो जाएंगे। मेरे कुछ वेल विशर्स बोल रहे थे कि अभिषेक सर, आप तो स्टूडेंट को मिसगाइड करते हो। अच्छे से पढ़कर, अच्छे मार्क्स लाकर, सोफिस्टिकेटेड पढ़ाई करके सोफिस्टिकेटेड जॉब लिया जा सकता है, और इस जॉब के बाद होगा क्या, चलिए अभी समझते हैं। अगर आपको मान लीजिए ऐसे सोफिस्टिकेटेड जॉब मिल भी गई, मान लीजिए आपको 70 हज़ार रुपये महीने की जॉब मिल गई या 1 लाख रुपए की जॉब मिल गई महीने की, तो इसके बाद क्या होता है? अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो या आप अगर अपने होम टाउन में नहीं हो, तो आपका जो एक्सपेंसेस है 15 से 20 हज़ार रुपये आपके रूम रेंट लग जाते हैं, 15 हज़ार रुपये के आसपास आपका फूडिंग का एक्सपेंसेस है, 10 हज़ार रुपये आपके ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस है, आपकी इंटरनेट बिल, आपका लॉन्ड्री, आपके वीकेंड में एक्सपेंसेस, आपके पार्टीज एक्सपेंसेस, सब कुछ खर्च करने के बाद आपको 5-10 हज़ार रुपये हो सकता है कि घर से ही बोरो करने पड़े, जो मैक्सिमम लोग अभी कर रहे हैं। तो ऐसी सोफिस्टिकेटेड जॉब करने के बाद भी पूरा लाइफ एक घर खरीदने में निकल जाता है। यूजुअली मेट्रोज में या अच्छे टाउन में 2-2.5 करोड़ रुपए में अच्छे घर मिलते हैं। तो दोस्तों, आप पूरी जिंदगी पाई पाई जमा करके एक घर खरीदने में पूरी जिंदगी निकाल लेते हो, और इसको क्या बोलेंगे कि क्या बहुत अल्ट्रा मॉडल लाइफ आप जी रहे हो या बहुत अपर मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हो? दोस्तों, ये शायद से लोअर मिडिल क्लास लाइफ ही है जिसकी बात हम अब आ जाते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपको 8-10-12 हज़ार रुपए की नौकरी मिल गई, अगर आपको आपके होम टाउन में मिला, तो शायद आप जिंदा रह पाओगे। लेकिन यही अगर आपको, जो यूजुअली होता है कि हम बाहर से जब पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर अगर प्लेसमेंट होता है हमारा, तो 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी अगर वहाँ मिलती है, 2-2.5 लाख रुपये का अगर पैकेज वहाँ मिलता है हमें, या ऑफ कैंपस हमें 2-2.5 लाख रुपये के पैकेज पे नौकरी मिल भी जाती है, आप कैसे अपना रूम रेंट दोगे? कैसे आप अपना फूडिंग लॉजिंग का एक्सपेंस निकालोगे? कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस निकालोगे? अदर एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे? आप नौकरी करने के बाद भी एक ह्यूज कर्ज में होते हो। तो मेरा काम आपको डीमोरलाइज करना नहीं है,
मेरा काम है कि मैं आपको रियलिटी से रूबरू कर रहा हूं और इस रियलिटी को समझते हुए आपको एक्शन लेने में मदद मिले। दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको इजीली कनेक्ट हो जाएगा। आज की यूथ जो मैं बात कर रहा हूं वर्स्ट केस सिनेरियो की, जो अंडर एम्प्लॉयड होती है और जो 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाती है और 9-10 घंटे काम करती है। मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक वो निकलते हैं, 9 ओ क्लॉक लॉग इन करते हैं, 7 बजे ऑफिस छोड़ते हैं और वापस से रात में 8 साढ़े 8 को घर पहुंचते हैं। और दोस्तों लाइफ ऐसे ही चलते रहती है साल दर साल। तो दोस्तों ऐसी लाइफ में हम फंस के रह जाते हैं। दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट करूंगा, इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, आप रियलिटी को समझ पाओगे। आपने अक्सर अपने घर में, गली में, मोहल्ले में, आसपास एक इंसान को देखा होगा जो सुबह सुबह गाड़ियां साफ करता है। वो घर घर जाकर गाड़ियों को साफ करता है और पूरे मंथ का वो कुछ 500 से 700 रुपए चार्ज करता है। पूरे मंथ का, वीक का नहीं, पूरे मंथ का 500-700 रुपए चार्ज करता है। तो उसके पास टूल के नाम पे क्या होता है, एक बाल्टी होती है, एक पोछा होता है, थोड़ा सा पानी होता है। दोस्तों वो सुबह 5 बजे अपना काम शुरू करता है गाड़ियों को साफ करने का और 8 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लेता है और इस 3 घंटे में वो कुछ 30 गाड़ियों को साफ कर लेता है। तो अगर एक गाड़ी से उसको 5-7 से 700 रुपए आ रहे हैं, मान लीजिए 700 रुपए ही अगर मैं पकड़ लूँ, एक गाड़ी से उसको अगर 700 रुपए आ रहे हैं तो 30 गाड़ी से कितने हो गए, महीने के 21,000 रुपए। और उसका टाइम कितना लगा, सुबह के 3 घंटे। मॉर्निंग के 3 आवर्स में वो 21,000 अर्न कर रहा है गाड़ी वॉश करके। वो पूरा 9 घंटे के लिए ऑफिस नहीं जा रहा, उसने कोई बहुत हाईटेक पढ़ाई नहीं की है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भी पढ़ाई छोड़ो और गाड़ी वॉश करने लग जाओ। ये जस्ट एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। अगर हम अपना दिमाग ओपन रखें तो हम इस अंडर एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप से बच सकते हैं। दोस्तों सेकंड जो मेरा एग्जाम्पल है, आपने अक्सर अपने गली में, आसपास, मार्केट में चाय वाले को देखा होगा जो चाय बेचता है और उससे अपनी जीविका चलाता है। एक चाय की कॉस्टिंग 2 रुपए आती है, उसको वो 6-7 रुपए में बेचता है और करीबन दिन में 200 चाय वो आराम से बेच लेता है। आज हमारे जो यूथ हैं वो उन्होंने इसका इंपॉर्टेंस समझा और आज कई सिटीज में, इंदौर का एक चाय सुट्टा बार जो पूरे अभी इंडिया में काफ़ी फेमस है, कर्नाटका का चायोस जो है, इन्होंने स्केल अप कर दिया है उस बिजनेस को और आज पूरे इंडिया में उनके कई आउटलेट हैं और इससे वो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, करोड़ एंड करोड़ अर्न कर रहे हैं जस्ट एक छोटे से चाय बिजनेस को स्केल अप करके। तो आप सोच सकते हो कि अगर हम अपना दिमाग ओपन रखते हैं तो कितना पोटेंशियल होता है, रेदर देन हम वो करते आए जो हमारे लिए प्रोग्राम कर दिया है। प्रोग्राम क्या किया है, आप बोर्ड्स दो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, जॉब खोजो, ये प्रोग्रामिंग है। इस प्रोग्रामिंग से हम बाहर अगर निकलते हैं तो दुनिया बहुत बड़ी है। तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे एक फ्रेंड का एग्जाम्पल, हर नेम इज पूजा। वो छोटा मोटा जो है वो शोज करती थी अपने कॉलेज डेज में और बहुत ज़्यादा शोज मिलते नहीं थे। एक शोज के उसको 300-400 रुपए मिल जाते थे। कॉलेज लेवल पे भी एंकरिंग किया करती थी। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब उसका ग्रेजुएशन क्रॉस हो गया तो उसने एंकरिंग में अपने 2-3 साल गुजार लिए थे और उसके कॉन्टैक्ट्स बन चुके थे। आज वो एक शो का 8,000 रुपये चार्ज करती है और अगर आपको उसके डेट्स चाहिए तो करीबन 3 महीने पहले कांटेक्ट करना होगा आपको। उसके पूरे मंथ के डेट्स बुक रहते हैं। तो अगर 8,000 रुपये एक दिन के हो गए, मान लीजिए 20 दिन के शोज भी अगर हुए तो कितना हो गया, करीबन 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपए। तो ये एंकरिंग जो करियर है, इस पे क्या पूरे दिन भर काम करना पड़ता है? नहीं। शादियों में, बर्थडेज में, संगीत में, कॉर्पोरेट इवेंट से कितने देर के होते हैं? 3-4 घंटे के इवेंट्स होते हैं। अब 3-4 घंटे में अगर एक सर्टेन अमाउंट अर्न कर रही है तो इसके बाद पूरा का पूरा दिन पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा टाइम है जिसको यूटिलाइज करके कुछ और बहुत बड़ा किया जा सकता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक तरफ तो हम क्या करते हैं, मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक से रात 9 ओ क्लॉक अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, मीगर 8 to 10,000 की सैलरी पे काम करते हैं और अपने लाइफ को बुरी तरह से फाइनेंशियल स्ट्रगल में डाल देते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया के यूथ जो अपना थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, सोसाइटी के इस पोजीशनिंग में नहीं फंसते हैं, तो वो बहुत बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी एक ऑर्डिनरी लड़के के बारे में है। उसने अपना करियर, उसने 10th-12th किया, ग्रेजुएशन किया और बाद में उसने ये समझ लिया कि इस अंडर एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में नहीं पड़ना है। अगर मैंने कहीं जॉब की, प्राइवेट जॉब, तो 10-15 हज़ार रुपये मिलेंगे और इसमें मेरा गुजारा नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया, डीजे को अपना करियर चुना। जो ये डीजेज होते हैं जो प्ले करते हैं इवेंट्स में, उसको उसने अपना करियर एज अ करियर ऑप्ट किया
और दोस्तों शुरुआत में तो वो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करता था पहले साल में, बट उसका इंटरेस्ट था, उसका पैशन था, तो वो लगातार डीजेस प्ले करता रहता था। और कुछ स्टार्टिंग में 2000-3000 रुपये उसको एक शो के मिल जाते थे। आज 4 सालों के अंदर 10,000 रुपीज़ जो है वो एक शो का चार्ज करता है, और मंथ में मिनिमम 10 शोज़ जो हैं, 15 शोज़ वो बिल्कुल करता है। अलग अलग जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कॉरपोरेट इवेंट्स हैं, वेडिंग का फंक्शंस है, ये सारे इवेंट्स दोस्तों वो करता है। एक सिंपल ऑर्डिनरी लड़का जिसने डीजे को अपना करियर चुना, और डीजे प्ले करते करते दोस्तों आज वो लाखों में अर्न कर रहा है। दोस्तों अगेन अर्निंग से इंपॉर्टेंट है उसका टाइम कितना लग रहा है। क्या ये जो इवेंट्स होते हैं पूरे दिन भर चलते हैं? हार्डली 3-4 घंटे के लिए ये इवेंट्स चलते हैं, और इस पे उसका कोई बॉस नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? दोस्तों मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं कि आप भी अगर अपने दिमाग को ओपन रखो, अगर आप इस अंडर एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में ना पड़ो, अगर दम है पढ़ के कुछ करने का, तो कंपटीशन क्रैक करो, आप जेई क्रैक करो, आप मैनेजमेंट एग्जामिनेशन क्रैक करो, आप सीएस क्रैक करो, और इंडिया के टॉप 50 कॉलेज में एडमिशन लो और अपना अच्छे से करियर वहां से सेट करके निकलो। लेकिन ये कितने लोग कर पाते हैं? बस मात्र पूरे इंडिया में 10% लोग जिसकी कंसंट्रेशन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। लेकिन दोस्तों रेस्ट 90% जो इंडिया की ऑर्डिनरी क्राउड है, उनको ये समझना होगा, उनको अपनी रियलिटी समझनी होगी, और रियलिटी को समझकर उसके बेस पे एक्शन लेना होगा। तो दोस्तों लास्ट में सोल्यूशन पे आते हैं। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रैप में फंसे हुए हो, कहीं काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो उसको चेंज मत करो। आप एक इंडस्ट्री में मिनिमम 10 साल रहो और वहां पे स्मार्ट वर्क करना चालू कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही रहो, अगर आप ऑटोमोबाइल में हो तो ऑटोमोबाइल में ही रहो, एजुकेशन में हो तो एजुकेशन इंडस्ट्री में ही रहो। दोस्तों अगर आपने जॉब शुरू कर दी है, आपने एक मीडियोकर लाइफ जीना शुरू कर दिया है, तो इसका यही सोल्यूशन है कि आप वहां पर समय दो। अगर आपको जॉब करते हुए 2-3 साल हुए या कई साल हो गए हैं, तो आप अच्छा समय गुजारो उस इंडस्ट्री में, और आप वहां पे स्मार्ट वर्क करना चालू कर दो, स्मार्ट वर्क करके ग्रो करना चालू कर दो। स्मार्ट वर्क मतलब क्या? अगर आप एक टीचर भी हो सकते हो, मान लीजिए कई टीचर होते हैं स्कूल में, मान लीजिए आपके स्कूल में भी 30-40 टीचर होंगे करीबन। सब तो पसंद नहीं आते ना, सारे के लेक्चर समझ में नहीं आते ना। कौन पसंद आते हैं? जो अपना लेक्चर अच्छे से डिलीवर करते हैं, शायद वो 2-4 लोग होते हैं। तो वैसे ही दोस्तों जब हम इंडस्ट्री में होते हैं तो हम अपने आप को वहां के लिए बेस्ट बनाएं, और वहां पर उस इंडस्ट्री में जब हमने 5 साल 10 साल गुजार लिए होते हैं तो एक अनुभव उस इंडस्ट्री का हमारे अंदर आ गया होता है। तो दोस्तों जो ऑलरेडी अंडर एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में स्टक हो चुके हैं, टेंशन की बात नहीं है। आप सेम इंडस्ट्री में टाइम गुजारिए, टाइम के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी लर्निंग, और लर्निंग के साथ आपकी अर्निंग भी बढ़ती चली जाएगी। तो आप इंडस्ट्री को चेंज ना करें, मेरी आपको यही सलाह है। और दोस्तों जो फ्यूचर ऑफ इंडिया है, जो मेरे यंग क्राउड हैं, जो यूथ है, आपके लिए तो पूरी दुनिया ओपन है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। रिस्क की एपेटाइट को बढ़ाओ, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। आपके लिए बिल्कुल भी ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का ट्रैप जो है ये आपके लिए नहीं है। आप चाहो तो इसे तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो? आपको इस सोसाइटी के अगेंस्ट जाना होगा, इस सोसाइटी की जो पोजीशनिंग कर दी है आपके दिमाग में उसको तोड़ना होगा, और आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, और उसके हिसाब से सोचो कि मैं आज जो कर रहा हूं इससे मेरी फ्यूचर की अर्निंग क्या होगी। इसको देखते हुए आप डिसीजन ले सकते हो। तो यूथ को मेरा यही सजेशन है कि आपके ऊपर अभी कोई भी फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, आप फ्री हो, आपको फैमिली नहीं संभालनी है, आपको अभी खुद को संभालना है, तो आप जितना चाहे उतना रिस्क ले सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास में सारे लोगों का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।